बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माई सेल्फ यासर एंड वेलकम टू माई चैनल कैट ट्यूटोरियल। और गुड न्यूज़ है, इस चैनल के ऊपर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवेट आर्किटेक्चरल का कोर्स। तो आज मैं उसकी फ़र्स्ट क्लास अपलोड करूंगा। तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल सके। तो याद रखें कि इस चैनल के ऊपर स्केचअप और ऑटोकैड की वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं, कोर्स भी मौजूद है, प्रैक्टिस वीडियोस भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रिवेट को इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। और रिवेट का जो वर्जन मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है 2016, ठीक है। अपर वर्जन भी है, 2021 भी है, लेकिन वो जो है ज़रा हैवी वर्जन है। लेकिन इससे कोई इशू नहीं है भाई, अगर आप 2016 को भी सीख लेते हैं तो इससे पीछे वाला 13, 14, इससे आगे 21 तक भी आपको इजीली वर्क करना आ जाएगा। और सेम कमांड्स है, सेम चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत लेआउट चेंज होता है, वो मैं आपको आगे जाके 21 पर भी प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन आपको चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। एंड आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है रिवेट आर्किटेक्चर 2016 का एक तो यूज़र इंटरफेस, और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इंपीरियल एंड मैट्रिक यूनिट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। रिवेट याद रखें एक एडवांस सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड के बाद में आने वाला। इसमें आप 2D बनाते हैं, 3D खुद ब खुद बन जाती है, क्वांटिटीज़ भी निकल आती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का सॉफ्टवेयर और अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग आप इसके ऊपर कर सकते हैं। तो इसको पूरा सीखने के लिए वीडियोज़ को पूरा देखिएगा और देखने के बाद प्रैक्टिस करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो हमने अपना रिवेट 2016 ओपन किया है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का लुक मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद फैमिलीज लिखा हुआ है। पहले प्रोजेक्ट के ऊपर बात करें। प्रोजेक्ट मीन्स कि आप जो भी हाउस प्लान बनाएंगे वो आपका प्रोजेक्ट कहलाएगा। तो आपने न्यू पर क्लिक करके अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ओपन पर क्लिक करके आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जो भी रिसेंटली फाइल यूज करते हैं, जो जिस फाइल पर आप काम कर रहे होते हैं, वो भी इसी सेक्शन में आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर कुछ बेसिक सैंपल प्रोजेक्ट के नाम से फाइल्स मौजूद हैं। ये पहले से बने बनाए सैंपल हैं जो रिवेट के अंदर मौजूद हैं, जस्ट चेक करने के लिए कि रिवेट के अंदर आप किस तरह का वर्क कर सकते हैं। तो इसको भी इंशाल्लाह देखेंगे थोड़ी देर में। और यहाँ पर देखिए कुछ आपको नीचे आर्किटेक्चरल टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट्स हैं। तो जैसा कि जिन्होंने ऑटोकैड किया हुआ है वो तो जानते हैं, आर्किटेक्चरल में हम फीट इंचेस के अंदर काम करते थे। अच्छा, रिवेट के अंदर अगर आपने फीट और इंचेस के अंदर काम करना है तो हमको इंपीरियल यूनिट्स यूज करने होते हैं, ठीक है। और इंपीरियल मीन फीट और इंचेस। और अगर आपको मैट्रिक यूनिट यूज करना है देन आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर वगैरह इस तरह की यूनिट्स के अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फैमिलीज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं करवा दूं। रिवेट की फैमिली से मुराद होता है कि रिवेट के अंदर जो बिल्डिंग हम बनाते हैं उसके अंदर जो हम फर्नीचर वगैरह यूज करते हैं वो सारा रिवेट की फैमिली कहलाता है, जिसमें टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, सोफा है, बेड है, ठीक है, कार का कोई मॉडल है, मतलब इस तरह की चीजें रिवेट की फैमिली के अंदर आ जाती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं इंटरनेट पर, यहाँ पर देखें गूगल में आप लिखेंगे रिवेट फैमिली तो आपके पास इस तरह से कुछ इमेजेस आएंगी। आप यहाँ पे अगर इसको ओपन करें तो आप देखें यहाँ पर सोफा, बेड वगैरह, अलमारी, कबर्ड्स वगैरह, वो सारी चीजें, किचन के फिक्सचर्स, वॉशरूम के फिक्सचर्स, ये सारा कुछ रिवेट की फैमिली के अंदर आ जाता है। तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पे भी इंशाल्लाह हम आगे आने वाले वीडियोस में फैमिली भी बनाएंगे, किस तरह से बनाते हैं। अभी तो हमने प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करनी है। तो यहाँ पर कुछ रिसोर्स, व्हाट्स न्यू, कुछ हेल्प के लिए चीजें रिवेट आपको प्रोवाइड कर देता है। गेट स्टार्टिंग वीडियो, यहाँ से आप सैंपल वीडियो भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको ये ट्यूटोरियल दे रहा हूँ तो सैंपल देखने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर हम न्यू करते हैं, ठीक है, क्रिएट अ न्यू रिवेट प्रोजेक्ट फाइल, मुझे न्यू फाइल बनाना है तो मैं न्यू करूंगा। न्यू करने के बाद आपसे एक चीज पूछेगा, टेम्पलेट फाइल। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर हमें यूनिट सेलेक्ट, मतलब इंपीरियल में जाना है। वैसे तो हम अभी अगर आर्किटेक्चरल टेम्पलेट ले लें तब भी आगे जाके फीट और इंचेस के अंदर अपने यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं, वो भी तरीका मैं आपको इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा यूनिट्स वाले टॉपिक में। तो अभी मैं आपको यहाँ पर इंपीरियल यूनिट्स जो मैंने डाउनलोड करने का तरीका भी आपको दिखाना है कि किस तरह से इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं इंपीरियल यूनिट्स को, मैट्रिक यूनिट्स को, पहले वो चीज देख लेते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए मैं इसको कैंसिल करता हूं और अपने वेब ब्राउजर पर चलते हैं।
तो टेम्पलेट्स को डाउनलोड करने के लिए देखें गूगल पर आपने जाना है और यहाँ पर आपने ये चीज टाइप करनी है, डाउनलोड रेविट कंटेंट लाइब्रेरी 2016 मैंने टाइप किया है, आप अपने वर्जन के अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर ऑटोडेस्क के नाम से रेविट के पहला ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा knowledge.autodesk.com। ये ऑटोडेस्क की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम चले जाएंगे जब इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे फैमिली के टेम्पलेट्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं, यानी यूनिट्स वगैरह के लाइब्रेरीज मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है टेम्पलेट आपके पास यहाँ पर इम्पीरियल। तो रेविट के अंदर जो इम्पीरियल यूज़ किया जाता है वो फीट और इंचेस के अंदर यूज़ किया जाता है। आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है इसको। मैं इंस्टॉल करने का तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैट्रिक है नीचे, आप ये वाला यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे हैं, हांगकांग है, मतलब इंडिया है। अगर आप इंडिया से तो इंडियन लाइब्रेरी भी डाउनलोड कर सकते हैं, साइज आगे लिखा हुआ है। जैसे ही आप किसी भी लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करते हैं वो आपको डाउनलोड के ऊपर ले जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से इसी को अगर क्लिक कर लें तो अगर आपके पास IDM होगा तो वो IDM पर ले जाएगा। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे अभी इसको डाउनलोड नहीं करना, आपने डाउनलोड कर लेना है अगर आपके पास नहीं है तो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। पहले हम वहां पर जाते हैं जहां पर मैंने इंस्टॉल करके ये रखा हुआ है जी। तो देखें व्यूवर्स, यहाँ पर मेरे पास सॉफ्टवेयर के फोल्डर के अंदर रेविट का फोल्डर है। रेविट यहाँ से ओपन करते हैं तो ये मैंने वो इम्पीरियल IMP टेम्पलेट डाउनलोड किया था रेविट 2016 के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास फाइल मौजूद है, ठीक है। आपने जस्ट करना है राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको कर देना है। मैंने ऑलरेडी ये इंस्टॉल कर रखा है। जब आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और यस करेंगे तो देन आपसे ये बस एक्सट्रैक्शन का पूछेगा। तो ये आपको पाथ भी बता रहा है, ये प्रोग्राम डाटा के अंदर देखें ऑटोडेस्क के अंदर जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम डाटा सी ड्राइव में, प्रोग्राम डाटा ऑटोडेस्क, उसके अंदर है फोल्डर RVT 2016 के नाम से। तो ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ क्लिक कर देना है। अभी मैं कैंसिल करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सी ड्राइव में मैं जाता हूँ, उसके बाद विंडो में जाता हूँ। इसमें सॉरी सी के बाद था हमारे पास कौन सा, प्रोग्राम डाटा। तो ये है प्रोग्राम डाटा का फोल्डर। बाय डिफॉल्ट ये हाइड होता है, तो सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल में जाकर फोल्डर ऑप्शन में जाकर इसको शो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ओपन करें। इसके अंदर था ऑटोडेस्क के नाम से फोल्डर, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। इसके अंदर था R प्रेस करें तो यहाँ पर देखिए RVT 2016 के नाम से ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। और यही चीज मैं आपको रेविट पे जाके भी ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ओपन करेंगे तो इसमें फैमिली टेम्पलेट्स आ चुके हैं। यहाँ पे टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि US इम्पीरियल मैंने डाउनलोड कर रखा है, जो मैंने इंस्टॉल भी कर रखा है। इसको ओपन करें तो इसमें काफी सारे हैं। डिफॉल्ट है, इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का, प्लम्बिंग का, ठीक है, स्ट्रक्चरल है, कमर्शियल है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो ये सारे हैं, आप कोई भी यूज में ले सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी रेविट की स्क्रीन पर और इसको वहां पर अपलोड करके आपको दिखाता हूं जी। तो वेलकम बैक। देखें हमने डाउनलोड करने का तरीका देख लिया। अब उसको इंस्टॉल करके मैंने आपको ये भी बता दिया कि कहां पर इंस्टॉलेशन का तरीका भी आपको बता दिया और कहां पर स्टोर होता है। अब देखिए यहां पर हमें उसको लेके आना है, ठीक है। जब आप अपना रेविट इंस्टॉल करेंगे, चाहे कोई भी वर्जन हो, उसमें आपको अगर वो यूनिट्स नजर ना आए तो वैसे ही डाउनलोड कीजिएगा जैसे मैंने बताया है। अब आपने जस्ट करना है, ये हमारे पास एक R का बटन है जिसको एप्लीकेशन बटन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपने क्लिक करना है और नीचे ऑप्शंस के अंदर आपने चले जाना है, ठीक है। उसके बाद ये विंडो आपके पास आएगी। यहां से आपने ये जो फाइल लोकेशन लिखा हुआ है ग्राफिक्स के नीचे, इसके ऊपर यहां पर आपने क्लिक करना है। और यहां पर आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर टेम्पलेट और कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, ये दो टेम्पलेट यहां पर दिख रहे हैं, वही दो यहां पर दिख रहे हैं ओपन और न्यू के नीचे। हमें यहां पर इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए प्लस का बटन यहां पर मौजूद है, ऐड वैल्यू, यहां पर आप क्लिक करेंगे। ओके, यहां पर देखिए आपको डायरेक्ट जेनरिक के फोल्डर में बाय डिफॉल्ट ले जाएगा, लेकिन हम तरतीब से चलते हैं। तो पहले माय कंप्यूटर पर चलते हैं, देन सी ड्राइव हमारी जो है वहां पर हम डबल क्लिक करते हैं और यहां पर हमारे पास जो फोल्डर था आपके पास प्रोग्राम डाटा, ये आपके पास फोल्डर है। इसको शो कर लीजिएगा, अगर ये हाइड हो तो बाय डिफॉल्ट ये हाइड होता है, ठीक है। तो इसको डबल क्लिक कीजिए। उसके बाद आपने जाना है ऑटोडेस्क के फोल्डर के अंदर और यहां पर आपका रेविट जो भी है वो इंस्टॉल होगा। आप कहीं भी क्लिक करके जस्ट R प्रेस कर दें तो यहां पर देखिए नीचे RVT 2016 के नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा। जो हम इंस्टॉल करते हैं वो RVT 2016 के नाम से यहां पर आ चुका है। डबल क्लिक कीजिएगा,
देन यहाँ पर टेम्पलेट्स, ओके, ये चीजें मैं बता चुका हूँ। यूएस इंपीरियल मैंने डाउनलोड किया था, तो इंपीरियल मींस फीट और इंचेस के अंदर यूनिट्स होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। इसको ओपन कीजिएगा और यहाँ पर देखें काफी सारे वही सारे जो पहले भी बता चुका हूँ, दिखाए थे आपको। यहाँ से मैं डिफॉल्ट को यूज कर सकता हूँ, ठीक है, और ओपन करूंगा तो ये डिफॉल्ट मेरा देखिए यहाँ पर आ गया। अगर मैं ऐड करूं मजीद, यहाँ पर आप कोई और ऐड करना चाहते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में इन चीजों पर भी बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वगैरह पर भी। तो लेकिन अभी के लिए हम अपना मॉडल तैयार करना है, तो इंट्रोडक्शन में आप देखिए यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन डिफॉल्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओपन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन डिफॉल्ट भी आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से कुछ रिमूव करना है तो आप जस्ट ये जैसे कंस्ट्रक्शन डिफॉल्ट मुझे रिमूव करना है, इसको सिलेक्ट करके माइनस बटन दबाएंगे तो ये रिमूव भी कर देगा। वेल, अभी मैंने डिफॉल्ट सिलेक्ट किया है, इसी को रखते हैं और रखने के बाद मैं इसको कर लेता हूं ओके। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर डिफॉल्ट आ चुका है, ठीक है, और यहाँ से हम इसको क्लिक करके अब यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो है वो रिवर्ट का यूजर इंटरफेस ओपन होगा, जिसको GUI कहते हैं, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो आप देख सकते हैं जी रिवर्ट का जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है वो हमारे पास ओपन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें समझने वाली हैं, गौर से समझिएगा। जब फर्स्ट टाइम आप रिवर्ट को यूज में लेते हैं, एक स्टार्ट से करते हैं, टॉप पर आए तो यहाँ पर सेंटर में प्रोजेक्ट 1 जो लिखा नजर आ रहा है आपको, ये हमारी टाइटल बार कहलाती है, ठीक है। और साथ फ्लोर प्लान लिखा हुआ है जो हमारी फाइल का नाम है जिस पर हमने काम करना है। और यहां पर आपको इस बटन से लेकर के ये पूरी लाइन जो है ये वाली हमारी कहलाती है क्विक एक्सेस टूल बार। इसके ऊपर काफी सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे अंडू, रीडू, सेव, ओपन, न्यू, इस तरह के टेक्स्ट का है, 3D का है, सेक्शन का है। तो ये कुछ कमांड्स होती हैं जिनको हम क्विकली यहां से एक्सेस कर सकते हैं, तो ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार कहलाती है। अब यहां से इस एरो से क्लिक करके यहां से जो चीज नहीं चाहिए उसको यहां से अनचेक भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप अपनी मर्जी से इसको जो है वो मैनेज कर सकें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये ऑनलाइन साइन इन करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, यहाँ से आप जो है वो ऑनलाइन अपना अकाउंट भी साइन इन कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट वरियन ऑटोडेस्क की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो आप उसको लॉग इन भी कर सकते हैं। मैंने अभी लॉग इन नहीं कर रखा। अच्छा, ये हमारे पास R जो लिखा है वही एप्लीकेशन बटन आपका कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस है, न्यू, ओपन, सेव एज एक्सपोर्ट वगैरह के इस तरह के कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, प्रिंट से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है जी। ये इंशाल्लाह साथ साथ कवर करेंगे। और नीचे आ जाता है हमारे पास रिबन टैब्स। रिबन टैब्स जैसे कि ऑटोकैड में भी होते थे, मैं आपको दोबारा सजेस्ट करूंगा ऑटोकैड लाजमी सीखिएगा। वो पूरी जो है डिटेल मेरे इसी चैनल पर मौजूद है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। तो देखें जैसे आर्किटेक्चरल टैब है, इसके अंदर डिफरेंट आगे ग्रुप्स बने हैं, जैसे बिल्ड का ग्रुप है, सर्कुलेशन है, मॉडल है, रूम एंड एरिया है। फिर हर ग्रुप के अंदर डिफरेंट कमांड्स हैं, जैसे बिल्ड के अंदर वॉल्स, डोर्स, विंडोज, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मींस जब हम कोई प्लान बनाते हैं उसके अंदर जो कंपोनेंट लगाने होते हैं, कुछ फिक्सचर्स लगाने होते हैं, दरवाजे, खिड़कियां, ये आप कह सकते हैं कि इसके कंपोनेंट्स है, साथ साथ यूज करेंगे। कॉलम्स हैं, रूफ बनाना है, सीलिंग लगानी है, फ्लोर बनाना है, ये सारी चीजें यहाँ पर आर्किटेक्चर टैब के अंदर मौजूद हैं। इसके साथ स्ट्रक्चर टैब है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो उसकी कमांड्स आ जाएंगी। इसमें स्ट्रक्चर का ग्रुप है, फाउंडेशन का ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट का हमारे पास टैब है, एनोटेट में डायमेंशंस वगैरह भी आ जाती हैं आपके पास। मॉडिफाई का टैब है यहाँ पर। तो ये सारे रिबन टैब्स कहलाते हैं। इंशाल्लाह इनको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। यहाँ पर एक बटन है जहां से आप देखें मिनिमाइज टू टैब कर सकते हैं, मिनिमाइज टू पैनल टाइटल कर सकते हैं। अगर आप मिनिमाइज टू टैब करते हैं तो टैब हाइड हो जाएगा आपका, जब आप क्लिक करेंगे तो ही शो करेगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसको यहां से मिनिमाइज टू पैनल टाइटल करते हैं तो ये इस तरह से बन जाएगा, कुछ ऑप्शंस इस तरह से नजर आना शुरू हो जाएंगे। यानी बिल्ड का ग्रुप यहाँ पे नजर आ रहा है, जैसे ही बिल्ड के ग्रुप पे रखेंगे तो आपको उसके ऑप्शन नजर आएंगे। मॉडल के ग्रुप पे रखेंगे तो आपको उसके ऑप्शन नजर आएंगे। आप इस तरह भी कर सकते हैं व्यू। और अगर आप मिनिमाइज टू पैनल बटन करते हैं तो कुछ बटन्स की सूरत में आपको नजर आएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये जो है साइकिल थ्रू ऑल ही होता है। अगर आप इसको मतलब उस तरह से यूज करते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इस बटन के ऊपर क्लिक करके भी एक बार दो बार आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी सेटिंग वापस रीसेट हो जाती है। ये आप एक बार क्लिक करके भी इसको सेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे टैब्स और इनकी कमांड्स, इंशाल्लाह आगे देखेंगे।
नीचे आए तो आपको यहां पर मिलेगा प्रॉपर्टी पैनल, प्रॉपर्टीज, ठीक है। इस तरफ हमारे पास लेफ्ट साइड पर है प्रॉपर्टीज का पैनल एंड राइट साइड पर है हमारे पास प्रोजेक्ट ब्राउजर का एक पैनल, ठीक है। अच्छा, जब आप रिविट वैसे ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो ये आपको यहां मिलेगा प्रॉपर्टी के यहां पर नीचे ही कहीं, ठीक है। देन आप इसको मूव करके राइट साइड पर या जहां भी सेट करना है कर सकते हैं। ये हमारे पास नेविगेशन बार है, फाइल को क्लोज करने का बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। प्रॉपर्टीज का जो पैनल है, देखिए जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मैं वॉल्स पे जाता हूं और यहाँ पे वॉल को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। तो आप जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये मैंने वॉल ड्रॉ की तो एस्केप करते हैं। देखिए यहाँ पे फीट और इंचेस आ चुका है। बाय डिफॉल्ट मैंने इंपीरियल यूनिट्स यूएस इंपीरियल डाउनलोड किया है और उसकी वजह से ये फीट इंचेस में मुझे वैल्यूज दे रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे वॉल लेते हैं, वॉल लेने के बाद यहाँ पे वॉल पे क्लिक करें। डिफरेंट टाइप्स की वॉल देखें, जेनेरिक 4 इंच, 5 इंच, 6 इंचेस, ये सारी आ चुकी हैं। अच्छा, जो भी चीज हम यहाँ ड्रॉ करें फिर उसको सिलेक्ट करें तो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं इसके अंदर। फिर उसकी थिकनेस, लेवल वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को साथ साथ इंशाल्लाह यूज करेंगे। देखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन ये है नहीं। जो भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे उसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेटिंग्स आ जाती हैं, जिनको हम चेंज करके अपने ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन पे देखें, ये मैं डिलीट करता हूँ, 4 कैमरास आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपना प्रोजेक्ट इन्हीं के बीच में बनाना है, ठीक है ना। तो ये असल में व्यू है, व्यूज हैं। देखें, इस पे क्लिक करूं तो एलिवेशन नॉर्थ बता रहा है। इस पे क्लिक नहीं करना, जस्ट माउस ओवर करें तो आप ये एलिवेशन 2 बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें 3, 4 के नाम से ये ईस्ट बता रहा है। यहाँ पर आप देखें, अगर ये जो प्रोजेक्ट ब्राउजर है हमारा, ठीक है ना, यहाँ पर आपको ये एलिवेशंस के एलिवेशन की कैटेगरी के अंदर ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट वगैरह नजर आ रहा है। जिस एलिवेशन पर भी आपने जाना है डबल क्लिक करेंगे वहां पर हमें ले जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इस पे मैंने डबल क्लिक किया, इस पे किया, जिस पे भी करें आपको ले जाएगा। यहाँ पर कुछ लेवल नजर आ रहे हैं। ये जो लेवल 1, लेवल 2 है, यहाँ पर ऊपर देखें फ्लोर प्लान लिखा हुआ है और इसके नीचे लेवल 1 एंड लेवल 2 लिखा हुआ है। रेविट के अंदर हम लेवल के लिहाज से ही काम करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूं, लेवल 1 का मतलब है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट, कोई हाउस प्लान बनाते हैं तो जमीन से स्टार्ट करते हैं, तो वो जो जमीन है वो आपकी लेवल 1 कहलाएगी, ठीक है। और फिर आप जब उसको छत तक लेकर जाते हैं तो वो आपका लेवल 2 कहलाएगा सिंगल स्टोरी के लिए। अगर आपने सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर भी बनाना है तो आप एक और लेवल क्रिएट करेंगे। तो लेवल को क्रिएट करना, उनकी सेटिंग्स करना आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे। बहरहाल इतना आप याद रखिए कि जो प्रोजेक्ट ब्राउजर का जो पैनल है, इसके अंदर क्या होता है, जो भी आप अपने प्रोजेक्ट में चीज लेते हैं, मैं लेवल 1 पे डबल क्लिक कर रहा हूं, आप लेवल 1 पे चले जाएंगे। जो भी आप यहाँ पे चीज लेते हैं, जो भी प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं चीज, वो यहाँ पर ऐड होती जाती है। जैसे आप सीलिंग ऐड करेंगे, छत में सीलिंग लगाएंगे, सीलिंग के लेवल्स हैं, सीलिंग के लेवल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। एलिवेशन के लेवल्स हैं, तो जो शीट बनाएंगे उसके लेवल्स हैं। बाद में प्रिंट करने के लिए शीट पे लगाते हैं, वो शीट भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो प्रोजेक्ट ब्राउजर को इंशाल्लाह डिटेल में समझेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है जी। और यहाँ पर जो एलिवेशन है, इसका मतलब है आप जो भी ड्राइंग बनाएंगे, एक तो साथ साथ उसका 3D भी बनता जाएगा और साथ साथ उसके एलिवेशंस भी बनते जाते हैं। फ्रंट एलिवेशन, बैक, लेफ्ट, राइट, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो चलिए मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज करता हूँ और क्लोज करने के बाद मैं आपको वो सैंपल फाइल जो है वो एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। अगेन मैं उसी विंडो पे चला जाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास बेसिक सैंपल मौजूद है, यहाँ से इसको क्लिक करते हैं और इसको ओपन करके देखते हैं। ये पहले से 3D में बना बनाया डिजाइन रेविट के अंदर मौजूद है एज अ सैंपल। यहाँ पे देखिए तो प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर आप देखें इसमें कितनी सारी चीजें हैं। 3D व्यू के अंदर अगर जाएं तो अप्रोच का व्यू है, फ्रॉम यार्ड का व्यू है, किचन का व्यू है, हर एक चीज का अलग अलग व्यू है। एलिवेशन में देखें आप, और फिर इन्होंने यहाँ पर शीट लगा के देखें प्रिंट की सेटिंग की हुई है। ये देखें इसके सारे व्यूज लिए हुए हैं। ये मेन व्यू लिया है, फिर अंदर के व्यूज लिए हैं, फ्रंट व्यू लिया है, ठीक है, ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू लिया है और ये शेड्यूलिंग भी साथ की हुई है। आप जूम वैसे ही करेंगे जैसे ऑटोकैड में करते थे, जो माउस का व्हील है उसको आगे पीछे करके, ठीक है। और ड्राइंग को आगे पीछे नेविगेट करने के लिए आप यहां पर माउस के व्हील से क्लिक करेंगे, तो माउस के व्हील से क्लिक करना है, ठीक है, जो सेंटर में व्हील होता है। क्लिक करके रखें और माउस को ड्रैग करें तो आप अपनी ड्राइंग को आगे पीछे नेविगेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है जी।
तो ये देखें, ये हमारे पास इसका बना पड़ा है। अगर आप प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर यहाँ पर देखिए एलिवेशंस में नॉर्थ पे डबल क्लिक करें तो ये आपको उस व्यू के अंदर ले जाएगा। ये देखें, नॉर्थ व्यू के अंदर आपको जाके सारी ड्राइंग दिखा रहा है। इसमें देखें लेवल्स भी क्रिएट किए हुए हैं काफी सारे, और डिस्टेंस भी लिखे हुए हैं। ये चीजें आगे आपको बताऊंगा, अभी मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ थोड़ा सा। साउथ पे डबल क्लिक करते हैं आपको वो वाला एलिवेशन देगा, वेस्ट पे डबल क्लिक करते हैं आपको वो वाला एलिवेशन देगा। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ये 3D का एक ऑप्शन है, डिफॉल्ट 3D व्यू, इस पे क्लिक करते हैं तो आपको 3D व्यू के अंदर लेके चला जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और शिफ्ट दबाकर और माउस का व्हील दबाकर आप इसको ऑटोकैड की तरह ही इस तरह से ऑर्बिट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें रोटेट वगैरह ऑर्बिट जैसे हम ऑटोकैड में करते थे तो इसको भी यहां से ऑर्बिट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये एक मॉडल बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज साथ साथ चल रही हैं। तो ये है हमारा बेसिक यूजर इंटरफेस। नीचे यहाँ भी कुछ, अगर मैं लेवल 1 पर दोबारा यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लेवल 1 पर ले जाएगा, जो मुझे इस तरह से कुछ दिखाई देगा। ठीक है जी, और यहाँ पे देखें नीचे भी कुछ ऑप्शंस हमारे आएंगे। जब हम वहाँ पे शेड वगैरह देना है यहाँ पे आप दे सकते हैं उसको भी, और यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स वगैरह मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह इनको भी साथ साथ जैसे काम करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। तो ये यूजर इंटरफेस की वीडियो है। आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि रिवेट की सेटिंग्स किस तरह से होती है। मेन चीज आगे है, हम आगे चलकर जब यूनिट सेटिंग करेंगे फिर वॉल बनाएंगे तब आपको मजीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं काइंडली सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी दबा लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। देखिए ये एक सदका जारिया है, अगर आप इस नीयत से शेयर करेंगे कि आपके शेयर करने से किसी को फायदा हो तो इंशाल्लाह आपको भी उसका अजर व सवाब लाजमी मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करना है, और कमेंट करके बता दिया करें कि वीडियो कैसी लगी। कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी पूछा करें, एंड वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच।